हे देव, वेलकम टू कोड कैफ़े। कोड कैफ़े एक स्ट्रिंग। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होती है? अगर नहीं तो आज आप बिल्कुल सीख जाएंगे एंड यू आर इन द राइट प्लेस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सीखते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। उसके लिए मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जो मैं हमेशा करता हूँ। I'll go under project and click on my first project और राइट क्लिक करके मैं न्यू के अंदर पाइथन फाइल में एक नया फाइल नेम दूंगा जो कि होगा क्लास नेम क्लास 4 और वो होगा स्ट्रिंग्स। बिल्कुल सही गेस। और मैं प्रोजेक्ट को क्लोज कर दूंगा एंड नाउ लेट्स टेक द डेफिनेशन। ये रहा डेफिनेशन और मैं इसे राइट क्लिक करके सॉफ्ट रैप भी कर दूंगा। ऑलराइट, लेट्स रीड दिस वन। A string is a data type used to represent a sequence of characters. It is typically enclosed within quotation marks, single or double, to differentiate it from other data types. Strings can contain letters, digits, symbols and white space characters. So अभी definition क्या है? और एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये जो येलोइश आपको जो लाइन नहीं पसंद आ रही है तो आप क्या कीजिए, बस यहाँ पे होवर कीजिए और नो न्यू लाइन एट दी एंड। ओके, मैं इसे न्यू लाइन कर देता हूँ और अभी ये कर नो प्रॉब्लम। ओके ग्रेट। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे एक नेम लिखूँ जो कि होगा नेम इज इक्वल टू कोड कैफ़े। हमने बिल्कुल स्ट्रिंग्स को डेटा टाइप्स वाले वीडियो में बिल्कुल सीखा था अच्छी तरह से, लेकिन इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स को बारीकी से समझने वाले हैं। ओके, सो नेम जो मैंने वेरिएबल बनाया इसके अंदर मैंने कोड कैफ़े नाम का एक टेक्स्ट दिया। अब ये क्या है, जो भी चीज़ या तो वो सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर दिया गया हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोड कैफ़े लिख देता हूँ, कोड कैफ़े, और यहाँ पे भी मैं कोड कैफ़े लिख देता हूँ, कोड कैफ़े एंड कोड कैफ़े। ऑलराइट, सो नाउ इन तीनों में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें 3 कोट्स मिल गए, इन्हें हम कहते हैं कोट्स। ठीक है, QOTS। ओके, ना ये ट्रिपल कोट्स किस काम के? पहले हम ट्रिपल कोट्स से शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पोएम लिखूँ, ठीक है, पोएम इज इक्वल टू ट्रिपल कोट्स और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ लॉरेन इप्सम। ओके, सो ये एक मल्टी लाइन कमेंट हो जाता है और ये मैं सेम डबल कोट्स के अंदर नहीं कर सकता। तो फिर अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगा दूँ तो फिर ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी। सो इसके लिए हम ट्रिपल कोट्स इस्तेमाल करते हैं। और आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि हमने कमेंट्स के अंदर सीखा था कि ट्रिपल कोट्स जो होता है वो होता है कमेंट्स के लिए, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए, और हमारे यहाँ स्ट्रिंग्स में भी ऐसा ही होता है। सो इसीलिए आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो मैंने सिंगल लाइन कमेंट्स लिखा है वो है ग्रे कलर में और ये जो मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं वो सारे होते हैं ग्रीन कलर में। सो ग्रे एंड ग्रीन। ओके, सॉल्व द कन्फ्यूजन। ओके, सो ये जो ट्रिपल कोट्स होता है वो इस्तेमाल होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए। और अगर मैं यहाँ पे नेम लिख दूँ डबल कोट्स के अंदर तो फिर वो सेम अभी डबल कोट्स हो गया और ये सेम मैं सिंगल कोट्स में भी कर सकता हूँ। इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो अभी हम सीखते हैं एक अलग टॉपिक के बारे में जो कि है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स आर एरेज। अभी ये एरेज क्या है चलिए समझाता हूँ। सो जो एरेज होता है वो एक कलेक्शन होते हैं अलग अलग आइटम्स के, अलग अलग डेटा टाइप्स के, तो उन्हें हम एरे कहते हैं जो अलग अलग डेटास को स्टोर करते हैं। एरेज रिप्रेजेंट होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स होती है वो भी एरेज की तरह ही होती है। सो यहाँ पे पढ़ते हैं चलिए। लाइक मेनी अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर एरेज ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। द स्ट्रिंग हेलो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द एरे HELLO, यानी कि यहाँ पे HELLO ये 5 अलग अलग टेक्स्ट है और इनकी हर एक चीज़ों से यानी कि इसका आइडेंटिफिकेशन 0 1 2 3 4 ये होता है हमारे इंडेक्स नंबर्स। सो यहाँ पे हमारे 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 और 4।
सो ये अलग अलग नंबर्स अलग अलग टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 रिप्रेजेंट करता है एल को, 4 रिप्रेजेंट करता है ओ को, और 0 रिप्रेजेंट करता है एच को. एक चीज़ हमेशा याद में रखे कि यहाँ पे इंडेक्सिंग ऑलवेज starts with 0 and numbers और length मैं आज क्या कर रहा हूँ. ओके, लेंथ ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 1. ओके, इसके बारे में मैं जल्दी जाता हूँ. ओके, सो यहाँ पे मैं अलग अलग, फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ एच चाहिए तो मैं 0 कैरेक्टर उठा सकता हूँ यूजिंग दिस मेथड. यानी कि यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड निकाल देता हूँ, सिर्फ हेलो लिखता हूँ और a इज इक्वल टू हेलो. ओके, सो नाउ प्रिंट A0. सब यहाँ पे 0 कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है 0 1 2 3 4. सो यहाँ पे ए लो का 0 कैरेक्टर होगा h. सो इससे हम रन कर लेते हैं. और सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दिया, मैंने क्लास 4 लिख दिया, वो मैं चेंज कर देता हूँ अभी क्या अभी. ठीक है, यहाँ पे एच आ जाएगा और मैं इससे पहले तो चेंज कर दूँगा क्योंकि मुझसे ये गलती हो गई है. तो इसे चेंज करने के लिए आप बस जाइए राइट क्लिक, रिफैक्टर और रीनेम. ऑल राइट, और क्लास 5 स्ट्रिंग्स. ऑल राइट, से हो चुका है क्लास 5 एंड लेट्स रन दिस. क्लास 5 1 क्यों आ चुका है, ओके जो भी हो. सो यहाँ पे आ चुका है एच. यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 3 तो मुझे आ जाना चाहिए एल. सो 3 एंड लेट्स रन दिस. सो यहाँ पे मुझे एल आ चुका है. और अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा ओ. बिल्कुल. सो अभी हम आगे सीखते लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग्स. मैं आशा करता हूँ कि आप स्ट्रिंग्स लाइक एरेस और इंडेक्सिंग के बारे में सीख गए होंगे. सो मैं बस नए टॉपिक को शुरू करता हूँ जो कि है लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग्स. ओके, आज मेरी टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, सॉरी फॉर दैट. सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर वर्ड इन लेट्स से हेलो कॉमा स्पेस वर्ल्ड. ओके, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट वर्ड को. अभी मेरे हिसाब से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आपको प्रोग्रामिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो फॉरगेट अबाउट दैट. और मैं इन सब को कमेंट आउट कर दूँगा कंट्रोल+/ से. सो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ कंट्रोल// एंड कंट्रोल// ताकि मुझे अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स और कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो. ऑल राइट, सो फॉर वर्ड इन हेलो वर्ल्ड अब ये क्या करेगा. वेल ये इस सेम चीज़ को दोहराएगा लेकिन एक लूप की तरह, यानी कि रिपीटेशन, जिसके बारे में हम आगे जाके बिल्कुल सीखने वाले हैं. सो ये क्या करेगा, पहले एच प्रिंट करेगा, फिर ई, फिर एल वापस से, फिर ओ, फिर कॉमा, फिर स्पेस प्रिंट करेगा, फिर डब्ल्यू, फिर ओ, फिर आर, फिर एल, फिर डी, ऐसे रन करेगा. सो लेट्स रन दिस. एंड यहाँ पे मैं सही था कि मुझे HELLO कॉमा और फिर स्पेस WORLD ये कटा है, एक वर्ड को यहाँ पे प्रिंट करता है. सो यहाँ पे अगर मैं कोड कैफे लिखूँ सेम चीज़, और अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो मुझे यहाँ पे कोड स्पेस कैफ़े. सो ये देखिए एक स्पेस, आप देख सकते हैं कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एक स्पेस को और यहाँ पे कैफ़े मिल रहा है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग्स. सो अभी हम सीखते हैं स्ट्रिंग के लेंथ के बारे में. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. जब हम आगे जाके स्ट्रिंग्स के बारे में, लूप्स के बारे में सीखेंगे तब आप इसके बारे में बिल्कुल सीख जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, स्ट्रिंग्स के लेंथ के बारे में. सो यहाँ पे मैं एक नया टॉपिक ओपन कर देता हूँ. ऑल राइट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेकिंग क्या कर रहा हूँ मैं, चेकिंग द लेंथ. आज मेरी टाइपिंग में कुछ गड़बड़ है, ऑफ स्ट्रिंग्स. ओके, से क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे बना दूँ एक नेम और यहाँ पे मैं लिख दूँ कोड कैफ़े और इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर दूँ. ऑल राइट, अभी नेम जो है मेरा कोड कैफ़े. अगर मैं जानना चाहूँ कि कोड कैफ़े के अंदर कितने लेटर्स है तो मैं एक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ. सो यहाँ पे मैं प्रिंट, जैसे कि प्रिंट है वैसे एक और फंक्शन है जो कि है लेन, LEN, लेंथ ऑफ नेम. ओके,
सो यहाँ पे अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे 9 मिलेगा। कैसे? क्योंकि इसके 9 कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4, स्पेस भी एक गिनता है, सो 5 6 7 8 9। अभी आप बोलेंगे कि इंडेक्सिंग हमेशा यहाँ पे मैंने जैसे कि दिखाया कि यहाँ पे हेलो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन मैंने ऊपर एक और चीज़ मेंशन की है, इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0 एंड लेंथ ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1। सो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, दिस इज़ अ थंब रूल। सो यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आप इंडेक्सिंग करेंगे तब आपका जो स्ट्रिंग या कुछ भी चीज़ होगी, लिस्ट या कुछ भी, वो 0 से स्टार्ट होगा, और जो लेंथ आप जब गिनेंगे तब वो 9 होगा, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इट वॉज जस्ट सिंपल। और यहाँ से मैं इस टेक्स्ट का लेंथ ढूंढ सकता हूँ, और मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख सकता हूँ, हेलो कॉमा वर्ल्ड, ऑलराइट। और मैं इसे रन कर सकता हूँ। एंड 13 कैसे? क्योंकि 5 + 5 विच इज इक्वल टू 10 11 12 स्पेस 1 और 13 कॉमा। ओके, सो दिस इज आर लेंथ। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप कंफ्यूज हो रहे तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू रिपीट एंड लर्न, बिकॉज लर्निंग इज एंडलेस। ओके, सो यहाँ पे अगर एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करें, जो कि मैं करता ही जा रहा हूँ, कि चेकिंग वर्ड्स इन स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई वर्ड देता हूँ तो वो वर्ड इसके अंदर है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पैरा लिखा है, बिलीव यू कैन एंड यूर हाफ वे जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाफ वे इन पैरा, यानी कि आप अपना वर्ड लिखें जो आप जानना चाहते कि इसके अंदर है या नहीं, और इन वर्ड इस्तेमाल करें और आपके वेरिएबल का नेम। ऑलराइट, सो मैं इसे रन कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे ट्रू मिलेगा, जो कि एक बूलियन वैल्यू है, और हाफ वे क्योंकि इसके अंदर है इसलिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो, अगर इस वर्ड में है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी के लिए फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि इसके अंदर कोई हेलो वर्ड है ही नहीं। सो मैं बहुत सिंपल टॉपिक सिखा रहा हूँ लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो ये सब मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आप नहीं समझ पाए तो इस वीडियो को पॉज करें और अच्छे से एक बार कोड को दिमाग में उतारें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो यहाँ पे मैं बाहर आके मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, जो कि होगा स्ट्रिंग और स्लाइसिंग। अब ये कोई टमेटो स्लाइसिंग या अनियन स्लाइसिंग नहीं है, ये है स्ट्रिंग की स्लाइसिंग। मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे मैं एक नेम लिख दूँ, जो कि हमेशा हमारा नेम रहेगा, कोड कैफ़े, हमेशा आप जानती है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रिंट नेम, और यहाँ पर जैसे ही हमने इंडेक्सिंग की वैसे ही हम नंबर नहीं डालेंगे। सो हम क्या करेंगे, हम डालेंगे 0 लेट्स से 0 1 2 3 4, लेट्स से 4, एंड इफ़ आई क्लिक रन, सो यहाँ पे मुझे कोड देगा। अभी क्यों, देखो आप एक बार इसे अच्छे से पढ़िए। 0, ठीक है, 0 1 2 3 और 4। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे मुझे स्पेस तो मिला ही नहीं। क्यों स्पेस क्यों नहीं मिला मुझे यहाँ पे? आप देखिए स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। ये स्पेस क्यों आया? क्योंकि 4 जो होता है, वो जो लास्ट डिजिट हम देते स्ट्रिंग के स्लाइसिंग में, वो हमेशा एक्सक्लूड होता है, और जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमेशा इंक्लूड होता है, यानी कि 0 यानी कि कोड इंक्लूड होगा। और आप अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 0 देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एंड यू कैन रन दिस, ओके, एंड लुक सेम आउटपुट, बिल्कुल फ़र्क नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से चाहते तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करना है। ऑलराइट, और ये सेम होता है हमारे एंडिंग के लिए भी। सो यहाँ पे ये शुरू हो रहा है 5 से, सो मैं इसे Ctrl+D और यहाँ पर 5:nothing छोड़ देता हूँ ताकि ये एंड तक जाए। सो मैं इसे Ctrl+Shift+F10 से रन करूँगा और यहाँ पे मुझे कैफ़े मिल जाएगा। कैसे मुझे पता चला? 0 1 2 3 4 स्पेस और यहाँ पे 5 है। और मुझे अगर
एंड पता नहीं है तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ सकता हूँ ताकि मुझे एंड मिल जाए, ठीक है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 2:7 और मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे DE_CA मिलता है जो कि होता है 2 से हमें 6 यानी कि 2 कहाँ है हमारा, 2, 3 और 4 और 5 और 6, हमारा 7 नहीं आएगा तो इसीलिए हमारा F बिल्कुल नहीं आया है। ऑल राइट, ये था सिंपल और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी। अभी बढ़ते स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में, जिससे आप स्ट्रिंग्स को बहुत अच्छी तरह से चेंज कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं, बिल्कुल। सो लेट्स चेंज द टॉपिक टू स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस, ओके, स्ट्रिंग फंक्शंस। यहाँ पे मैं इसी कोड को बार बार रिपीट करूँगा। ऑल राइट, ठीक है। सो ये था हमारा कोड कैफ़े का वेरिएबल। अगर मैं चाहूँ कि मुझे कोड कैफ़े पूरा नेम अपर केस में मिले यानी कि सब कुछ कैपिटल हो, तो मैं एक फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ, प्रिंट नेम डॉट अपर। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसका नाम होता है अपर। सो अगर मैं इसे रन करता हूँ सो मुझे यहाँ पे सब कुछ अपर केस में मिलेगा और मैं ये सेम लोअर केस में भी कर सकता हूँ, जिसका सेम बिल्कुल सही आपने गेस किया, लोअर, ओके। और मैं इसे रन कर देता हूँ और हमें मिल चुका है कोड कैफ़े बिल्कुल लोअर में। कैसे? क्योंकि यहाँ पे मैंने C और ये दोनों C कैपिटल में लिखे हैं, तो यहाँ पे मुझे स्मॉल में मिल चुका है। लेकिन अब आप बोलोगे कि नहीं, मुझे ये फुल कैपिटल फुल लोअर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि ये जो पहला वाला C है वो सिर्फ कैपिटल रहे, बाकी सब स्मॉल रहे। उसका भी भाई है, ठीक है, लोअर का भाई कैपिटलाइज, ठीक है, इन दोनों का भाई है कैपिटलाइज, जो कि सिर्फ पहला वाला कैपिटल करके बाकी सब स्मॉल कर देता है। सो लेट्स रन दिस। सो यहाँ पे मुझे C कैपिटल मिल चुका है, बाकी सब स्मॉल में। सो यहाँ पे हमारे पास और एक फंक्शन होता है, फंक्शंस की लिस्ट एंडलेस है, मैं सच बोल रहा हूँ। आप किसी भी वेबसाइट या पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में जाके स्ट्रिंग के फंक्शंस देख लीजिए, आपको 100 जितने फंक्शंस मिल जाएंगे। फंक्शंस हैव अ एंडलेस कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रिप्लेस। अब ये रिप्लेस क्या करेगा, विद इट्स नेम ये वर्ड्स को रिप्लेस करता है। सो यहाँ पे मैं अगर कोड की जगह कोडिंग लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोड, जो कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, और फिर मैं कॉमा लगा के कोडिंग लिख सकता हूँ। देखिए मुझे पाइचाम ने ही रेकमेंड कर दिया ओल्ड और न्यू। सो ये बस इसने लगाया कि ये कुछ नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ एक प्लेस होल्डर की तरह लग चुका है। सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ओल्ड यानी कि कोड को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ नई कोडिंग से। सो मैं ऐसा अगर रन करूँ तो मुझे मिल जाएगा कोडिंग कैफ़े, बिल्कुल ये बिल्कुल रिप्लेस कर रहा है। अभी मैं इन सब को भूल जाता हूँ, ओके। लेट्स से इसे रखते हैं और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ जिसका नाम है टेक्स्ट, वेरिएबल का नाम है टेक्स्ट है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो प्रोग्रामर्स, ओके। अभी मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे भी कॉमा लगा है, हेलो प्रोग्रामर्स और आई एम अ प्रोग्रामर, ओके, एक कैपिटल हो गया, आई एम अ प्रोग्रामर, हेलो प्रोग्रामर्स, आई एम अ प्रोग्रामर, सिंपल वन। नाउ मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ऑल राइट, सो नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि कॉमा जहाँ पे भी है वो एक अलग आइटम बन जाए, जो कि मैंने आपको आगे ऊपर दिखाया था कि एक लिस्ट में चेंज होता है, तो ये सेम लिस्ट के अंदर आएगा। सो यहाँ पे मैं इसके लिए क्या फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ, प्रिंट नेम डॉट स्लाइस, सॉरी नेम डॉट क्या था, मैं भूल गया क्या था, स्प्लिट। देखिए अब अगर भूल भी जाए तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, यानी कि हमारे पास पाइचाम है जो कि हमें रेकमेंड कर देगा। देखिए मैं अभी भूल गया तो मुझे स्प्लिट नाम याद आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सब कुछ याद रखने की या बाई हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही एक्सपीरियंस करेगी, जैसे कि आपको एक्सपीरियंस होगा, तब आप सब कुछ याद करने लगेंगे। सो इट्स सिंपल, लेट्स हेड टू टॉपिक। सो मैं यहाँ पे नेम डॉट स्प्लिट कर सकता हूँ विद द टेक्स्ट कॉमा नॉट डॉट, ओके। नाउ मैंने यहाँ पे कॉमा दिया है, मैं इसकी जगह कुछ भी दे सकता हूँ, यानी कि पी या फिर स्पेस, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक कॉमा दिया है जिससे हेलो फिर स्पेस प्रोग्रामर्स फिर आई एम प्रोग्रामर हमारा अलग अलग आइटम्स में आ जाएगा लिस्ट के अंदर,
ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ और यहाँ पे मुझे कोड क्या फाइल, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर नेम इस्तेमाल किया है। ऑलराइट, माय मिस्टेक, माय बैड, सॉरी। नाउ ये देखिए, हेलो प्रोग्रामर्स, आई एम प्रोग्राम। सेम चीज़ मैं कर सकता हूँ एक स्पेस के साथ, और अगर मैं बस ऐसे ही करूँ और इसे रन करूँ कंट्रोल शिफ्ट F10 के साथ, तो मुझे ये देखिए मुझे क्या मिला, हेलो कॉमा क्या मिला, ओके, हेलो कॉमा फिर हमारा कॉमा प्रोग्रामर्स, फिर हमारा आई, फिर एम प्रोग्रामर, ऐसे। ओके, सिंपल वन। ओके, नाउ अभी ये हो गया हमारा स्ट्रिंग स्लाइसिंग। नाउ मैं इन सबको कमेंट आउट कर दूँगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आगे। और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा आपको, कभी कभी यूज़र से इनपुट आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम लिखा और यहाँ पे कभी कभी यूज़र इनपुट दे देता है आई एम अ प्रोग्रामर, और यहाँ पे बहुत सारी स्पेसेस छोड़ देता है, या फिर आपके कोड में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए आपको स्पेसेस मिल जाए। सो इसके लिए पाइथन के अंदर एक फंक्शन है जो कि है प्रिंट नेम डॉट स्ट्रिप, ठीक है। सो ये मुझे एक्सपीरियंस से याद हुआ इसके नेम्स। ओके, नाउ नेम डॉट स्ट्रिप अभी ये क्या करेगा, ये सारे अनवांटेड स्पेसेस निकाल देगा। यानी कि अगर मैं अभी रन करूँ तो मुझे यहाँ पे क्लीन टेक्स्ट आएगा जो कि है आई एम अ प्रोग्रामर। कितना यूज़फुल, आप सोचिए कि अगर कोई यूज़र जो है वो आपके कोड को सिर्फ टेस्ट कर रहा है और उसको ये चाहिए कि हमारा जो टेक्स्ट है उसमें स्पेसेस सारे अनवांटेड स्पेसेस निकल जाए। सो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिप फंक्शन होता है। ओके, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नाउ लेट्स हेड टू द लास्ट टॉपिक जो कि है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है स्पेलिंग, कॉन्कैटिनेशन। ओके, मैं स्पेलिंग भूल गया, आई एम सॉरी। नाउ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अल्फ़ा, सिर्फ वेरिएबल्स के नेम दे रहा हूँ, कुछ भी वेरिएबल दे सकता है, बस थोड़ा सेंसिबल लिखे। यहाँ पे मैं दे देता हूँ जा, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ बीटा पैन। ओके, जा पैन। अभी यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ अल्फ़ा को और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ बीटा को भी, ओके, और मैं इसे रन करूँ राइट क्लिक करके, तो मुझे यहाँ पे जा और पैन मिलेगा। लेकिन मैं इन दोनों को कंबाइन करके जापान वर्ड बना सकता हूँ, जापान। सो ये कैसे करते हैं, सिंपल वर्ड्स, मैं प्रिंट अल्फ़ा क्या कर रहा हूँ मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कर सकता हूँ। और अगर मैं अभी इसे रन करूँ तो फिर मुझे आ जाना चाहिए जापान। कितना इजी था नहीं? आप ऐसा कुछ भी वर्ड दे सकते हैं, जापान और फिर बीटा अंडरस्कोर या बीटा सेकेंडरी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जापान स्पेस इज़ अ कंट्री। और सेम मैं अगर डाल दूँ स्पेस, मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेस बीटा सेकेंडरी, और मैं इसे रन कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जापान इज़ अ कंट्री नाम का वर्ड मिल जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग है, आप किसी भी वर्ड को किसी के साथ भी कंबाइन कर सकते हो और एक नया वर्ड बना सकते हैं। बहुत इजी था। सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। मैं होप करता हूँ कि आपको स्ट्रिंग्स के बारे में एक अच्छी सी जानकारी मिल चुकी होगी। डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और ट्रिपल कोट्स के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा। स्ट्रिंग्स और एरेस के बारे में पता चल गया होगा। लूप करना सीख गए होगे, और यकीन मानिए फॉर के बारे में मैं आगे बिल्कुल समझाने वाला हूँ कि ये इन और हमारा कहाँ गया वो, हाँ इन कहाँ गया, मैं भूल गया। ऑलराइट, हाँ। सो यहाँ पे इन पैरा और ये जो लूप्स और ये जो लिस्ट है ये क्या है, मैं आगे जाके बिल्कुल सिखाने वाला हूँ। और हाँ, हमारी नेक्स्ट क्लास लिस्ट होने वाली है, सो उसे देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।